अब मैं आता हूं कि हिंदी, हमारे पूर्ववक्ताओं ने कुछ बातें कही, कुछ बातों से मैं सहमत भी हूं और कुछ बातों से मैं असहमत भी हूं। देखिए, ईश्वर ने मुझे सुंदर बनाया होगा। निश्चित रूप से जब मैं बच्चा था तो बहुत सुंदर रहा होगा, बड़ा प्यारा रहा होगा। आपका स्वागत करते हुए गणेश जी, मैं सबको बड़ा प्यारा रहा होगा। लेकिन यदि मैंने अपने चरित्र को उत्तम नहीं बनाया, यदि मैंने अपने व्यक्तित्व को नहीं निखारा, यदि मेरे भीतर करुणा नहीं आई, यदि मेरे भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आया, यदि मैं पोंगापंथी बन गया, तो क्या मैं सुंदर रह जाऊंगा? नहीं। अगर दुनिया का भला मुझसे नहीं होगा, अगर लोगों के भलाई के लिए मैं जीवित नहीं हूं, मेरा जीवन केवल मेरे लिए है, मेरा जीवन केवल पशुवत हो गया है, मैं केवल अपने बारे में सोच रहा हूं, तो चाहे मेरी शक्ल कितनी भी सुंदर हो, मैं सुंदर नहीं रह जाऊंगा। ऐसे ही हमारी हिंदी के साथ किया गया। कई बार हजारों साल तक हमारा गुलाम रहा हमारा देश। गुलामी के पीछे कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता रही, क्योंकि वही गुलाम होता है जो अज्ञानी होता है। जो ज्ञानी होता है उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। असंभव है ज्ञानी व्यक्ति को गुलाम बना लेना। वो अपने ज्ञान के प्रकाश से सबको प्रकाशित कर देगा और अपनी ओर खींच लाएगा। लेकिन कहीं न कहीं हमारी अज्ञानता ने हमें बार बार गुलाम बनाया। कहीं न कहीं हम आत्ममुक्त होते चले गए कि हमारी संस्कृति तो बड़ी सशक्त है, हमारी भाषा तो बड़ी सशक्त है, हमारा ये बहुत अच्छा है, हमारा वो बहुत अच्छा है, और इसी आत्ममुक्तता ने हमें बार बार गुलाम बनाया। हमारे कई विचारक कहते हैं कि हमारी हिंदी दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। निसंदेह दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा हमारी हिंदी ही है, क्योंकि हिंदी ही वह ऐसी भाषा है जिसको जिस रूप में लिखा जाता है उसी रूप में पढ़ा जाता है और उसी रूप में बोला भी जाता है। हम क लिखते हैं तो क ही पढ़ते हैं, जबकि अंग्रेजी में ए लिखते हैं तो उसे ए भी पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। हम अलिफ लिखते हैं, उसे अ पढ़ते हैं और भी कई चीजें पढ़ जाते हैं। लेकिन हिंदी में जितने अक्षर हैं, जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। और सबसे खूबसूरती इस भाषा की है कि जो शब्द रचे जाते हैं, आप देखिएगा, वो शब्द एक साथ संगठित होते हैं। अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है, सभी अक्षर अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारी हिंदी के साथ अगर दिवस लिखा है तो दी, व और स को एक में जोड़ दिया गया है, ऊपर उसका जो माथा है भरकर। हिंदी की खूबसूरती है। दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा अगर कोई है तो हमारी हिंदी है। लेकिन हिंदी पूरी दुनिया में क्यों नहीं बोली जा रही? हमारा देश 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या का देश, और हमारे देश में भी हिंदी बोलने वाले कितने हैं? लगभग 43-44 करोड़ लोग। मतलब लगभग 100 करोड़ लोग हमारे देश के हिंदी नहीं बोलते। हम दुनिया की भाषा कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोलते? आज हमारे यहाँ कम्युनिकेशन होते हैं, हमारे यहाँ अगर संवाद रखे जाते हैं, जबकि यहाँ हमारे गणेश पांडे जी ने भी अपनी संस्था का नाम ही रखा तो थिंकर्स एंड इवोल्यूशंस रखा। क्यों रखा? क्योंकि अगर हिंदी में नाम रखते तो केवल 43 करोड़ लोगों तक ही सिमट करके इनका विचार रह जाता। लेकिन आज एक ग्लोबल वर्ल्ड है, भूमंडल, पूरी दुनिया एक मुट्ठी में समा चुकी है। एक व्यक्ति के हाथ में अगर मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो उस स्मार्टफोन में वो चीन को देख सकता है, वो जापान को देख सकता है, कोरिया को देख सकता है, इंग्लैंड को देख सकता है, पूरे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण विश्व को देख सकता है। मतलब दौर ग्लोबलाइजेशन का। तो हमें जब पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी में, पूरी भूमंडल में अगर अपने चीजों को, अपने विचारों को पहुंचाना है, तो क्या हमारी हिंदी वहां पहुंचा सकती है हमारे विचारों को? पाया होगा कि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि केवल 45-44 करोड़ लोग ही हिंदी जानते हैं। वो भी वहां तक पहुंचा है तो इसमें हमारे मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान।
हमारे देश की राजभाषा के रूप में हमारे हिंदी को राजभाषा की मान्यता तो दे दी गई। कई लोग तो गलती से इस राजभाषा को राष्ट्रभाषा बोल जाते हैं। राष्ट्रभाषा नहीं, केवल राजभाषा है, लेकिन राजभाषा भी नहीं है, क्योंकि जितने राजकाज के काम होते हैं, जितने हमारे राजपत्र लिखे जाते हैं, सारे के सारे राजपत्र लगभग अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं। हमारे जितने टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे प्रौद्योगिकी के जितने संस्थान हैं, हमारे इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, यान अनुसंधान के जितने संस्थान हैं, वहां पे शिक्षा किसमें दी जा रही है? हमारी राजभाषा हिंदी में नहीं दी जा रही, अंग्रेजी में दी जा रही है। एक वर्गीय ढांचा, एक वर्गीय खांचा बना दिया गया है कि कुछ विशेष लोग ही समझ पाए टेक्नोलॉजी को, बाकी गंवार लोग नहीं समझ पाए। इनको गंवार रहने दिया जाए। हिंदी बोलने वाले को गंवार बोला जाता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी आ रही है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो मुझे संज्ञा दी जाएगी गंवार की। इसको अंग्रेजी नहीं आती, ये क्या जानता होगा? इसके पास तो विज्ञान है ही नहीं। क्योंकि विज्ञान पढ़ना है तो जितने तत्व हैं इस ब्रह्मांड के, जितने तत्व अब तक वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, किसी एक का नाम हिंदी में नहीं है। हमारी प्राणवायु जो ऑक्सीजन है, इसका भी नाम ऑक्सीजन है। हम प्राणवायु अगर कहेंगे तो दुनिया नहीं समझ पाएगी, हिंदी भाषी लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये प्राणवायु है। हम जानते हैं ऑक्सीजन के नाम से। ऐसी तमाम चीजें हैं, क्योंकि हमने विज्ञान को नहीं अपनाया, हमने विज्ञान को ठोकर मारी। और जो विज्ञान को ठोकर मार देगा, विज्ञान उसे ठोकर मार के किनारे लगा देगा। और यही कारण रहा कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में केवल व्यापार करने आए, लेकिन उनकी प्रौद्योगिकी इतनी सशक्त थी, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड थी, इतने विकसित थे वो, कि उन्होंने पूरे भारत पे अपना हुकूमत बना लिया केवल अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे। और मैं कहूं कि एक बार फिर से हमारी पूरा युवा पीढ़ी जो स्मार्टफोन का यूज कर रही है, जो आज के अत्याधुनिक सचल संपर्क साधन मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे अंग्रेजी और विदेशी टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं। उनके पास कोई साधन है ही नहीं जो हिंदी में उन्हें मिल रही हो। उनको व्हाट्सएप मिलता है अंग्रेजी में, उन्हें ईमेल आईडी मिलती है अंग्रेजी में, उन्हें गूगल मिलता है अंग्रेजी में, उन्हें फेसबुक मिलता है अंग्रेजी में, उन्हें इंस्टाग्राम मिलता है अंग्रेजी में। और जितने अत्याधुनिक चीजें आ रही सारी की सारी अंग्रेजी में। हमारे बच्चे हिंदी से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बहुत सीमित हो गए। हम अगर कोई आविष्कार करेगा, कोई आविष्कारक होगा, तो उसे मौका नहीं मिलता। मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती। हमारे गांव देहात के ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे किसान हैं, ढेर सारे कारीगर हैं जो गजब का अत्याधुनिक आविष्कार करते हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती। जब अंग्रेजी नहीं आती वो पेटेंट नहीं करा पाते हैं, और उनके वैज्ञानिक अनुसंधान, उनके द्वारा खोजी हुई चीजें जैसे ही वो डालते हैं सोशल मीडिया में, कोई अंग्रेज उसका कॉपीराइट ले लेता है अपने पास, वो अपने नाम से उसका वो करा लेता है, क्या बोलते हैं, पेटेंट। और हमारे देश की जो प्रौद्योगिकी होती है, हमारे देश का जो आविष्कार होता है, वो उनका बन जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हिंदी दिवस पर मैं विज्ञान कहां से लेके आ गया। अभी मेरे बच्चे ने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनकी लेखनी से जो आग बरसी, उसने पूरे भारत के जन जन को जगा दिया, झकझोर दिया। कहा क्या कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हमारे देश के संपूर्ण विकास में अगर किसी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है तो हमारी भाषा का। जिस भाषा में मेरी माँ ने मुझे पानी पीना सिखाया, ड्रिंकिंग नहीं सिखाया, मेरी माँ ने मुझे सांस लेना सिखाया, ब्रीदिंग करना नहीं सिखाया, मेरी माँ ने मुझे नहाना सिखाया,
बाथिंग करना नहीं सिखाया, मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया, वॉकिंग करना नहीं सिखाया, मेरी माँ ने मुझे बात करना सिखाया, टॉकिंग करना नहीं सिखाया। लेकिन आगे की दुनिया में जब हम जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जब भूमंडलीकरण वैश्वीकरण के दौर में जब हम जाते हैं, तो जैसे हम शहर में जाते हैं तो अपनी बात करने के लिए हमें अंग्रेजी पढ़नी होती है। एक छोटा सा पैकेट बच्चे कुरकुरे खरीदते हैं तो उसमें मूल्य नहीं लिखा होता है, प्राइस लिखा होता है ना। उसमें क्या क्या चीजें मिली है सारा का सारा अंग्रेजी में लिखा होता है। हिंदी में होता है बच्चों? कुछ नहीं होता। ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग है हमारी, जो अंधानुकरण की प्रवृत्ति हमारी है, इसने हमारे देश को बहुत पीछे कर दिया। ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसलिए मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा हमारे देश के नीति नियंताओं से, आप वर्गीय विभाजन न करें, हमारी हिंदी को सशक्त होने दें। चीन वालों ने अपनी भाषा को अपनाया और आज चीन दुनिया की महाशक्ति बन गया। 1948 में जब चीन आजाद होता है तो नशेड़ियों का देश था बच्चों। आप जैसे युवक नशे के शिकार थे, अफीम के शिकार थे, चरस गांजा के शिकार थे, दारू के शिकार थे। लेकिन उन्होंने पॉलिसी ली कि अपने बच्चों को विज्ञान की ओर लेके जाएंगे, अपने बच्चों को नशे से बचाएंगे, अपने बच्चों को अपनी भाषा में सीखने के लिए हम प्रेरित करेंगे, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएंगे। और आज चीन वो देश है जो 5th जनरेशन के वायुयान बना चुका और 6th जनरेशन का वायुयान बना रहा है, जिसने क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन पता नहीं कितने दशक पहले बना लिया। हमारे देश के वैज्ञानिकों को अत्याधुनिक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाने के लिए कई दशक लगे, फिर भी उतनी उन्नत स्तर का वो बन नहीं पाया क्योंकि संसाधन नहीं मिलते उन्हें। रिसर्च सेंटर्स हमारे बंद हैं, रिसर्च सेंटर नहीं बनाए जा रहे हैं। जो अनुसंधान केंद्र होने चाहिए उनका विकास नहीं किया जाता है। मैं एक शिक्षक के नाते मेरे मन में जो पीड़ा है कि हमारे देश में हमारे नौनिहालों को, बच्चों को अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर मिलने चाहिए, एक नहीं अनेक होने चाहिए। इतना बड़ा युवाओं का देश, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला देश है ना। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला देश है, लेकिन हमारे देश का युवा आज कहां फंस गया है? जहां 1948 में चीन फंसा हुआ था। हमारे देश में गली गली दारू के नशे की दुकानें हैं, लेकिन अनुसंधान शालाएं तो खोलते रह जाएंगे, नहीं मिलेंगे। जरूरत हमें इन मादक पदार्थों की दुकानों की नहीं, हमें जरूरत है अनुसंधान शालाओं की। फिर देखिए कैसे हमारा हिंदी दिवस पूरी दुनिया पे राज करता है, हमारी हिंदी कैसे पूरी दुनिया पे राज करती है। जब हमारे हिंदी भाषी युवक, हमारे हिंदी भाषी बच्चे अपने रिसर्च को अपनी भाषा में जब पेटेंट कराएंगे और लिखेंगे अपने अनुसंधान को हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, नहीं तो उनकी कॉपी कोई और कर लेगा और कॉपीराइट कोई और करा लेगा। हमारे बच्चे अपने अनुसंधान हिंदी में लिखे, विदेशियों को हिंदी सीखने की मजबूरी हो जाए कि हम हिंदी सीखेंगे, नहीं तो हम भारत की प्रौद्योगिकी नहीं सीख पाएंगे। हमें अगर भारत की टेक्नोलॉजी सीखनी है तो हमें हिंदी सीखनी पड़ेगी और ये तब संभव होगा जबकि हमारी अनुसंधान शालाओं में से विज्ञान की वर्षा हो और विज्ञान चमक करके आए, अपनी आभा प्रकट करे और वह ज्ञान पूरी दुनिया को आलोकित करे। जिस दिन ये होने लगेगा, मैं बताऊं, हमें रोना नहीं पड़ेगा कि हमारे केवल 140 करोड़ लोगों में केवल 43-44 करोड़ लोग ही हिंदी जानते हैं। हमें तरसना नहीं पड़ेगा, लोग खुद सीखेंगे। और मैं बताऊं कि मैं उन मजदूरों का ऋणी हूं, इसलिए ऋणी हूं कि जो भाषा मुझे आती है हिंदी, ये भाषा अगर मैं किसी अन्य प्रांत में जाऊंगा तो वहां के लोग हिंदी समझने वाले मिलेंगे और किसी राजपत्र के वजह से नहीं। केवल काम करने वाले मजदूर जब वहां जाते हैं तो इनको तो अंग्रेजी आती ही नहीं बेचारों को। ये तो यूपी बिहार वाले तो हिंदी ही जानते हैं, ठेठ भोजपुरी जानते हैं, हिंदी जानते हैं। तो वहां जाके कहते हैं कि भैया रोटी मिल जाए, भैया मिला है हमें उपाधि यूपी बिहार वालों को। महाराष्ट्र में चले जाइए, अन्य राज्यों में जाइए तो भैया सबकी उपाधि, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी, हम बोलते हैं भैया, भैया रोटी मिल जाए, भैया पानी मिल जाए, भैया दाल मिल जाए, भैया सोडा साबुन मिल जाए, ऐसे बोलते हैं। तो लोग समझ गए कि अच्छा पानी कह रहा है, पानी हिंदी भाषा है, तो पानी समझ गए। आप जाएंगे पूछेंगे कि पानी क्या है, बता देंगे पानी ये होता है, ले लो पानी। नहीं जानते
तो प्लीज गिव मी वाटर, ये बोलना पड़ेगा। प्लीज गिव मी राइस, आई वांट टू गो टू टॉयलेट, कहना पड़ेगा। अन्यथा आप कहेंगे कि मुझे शौचालय जाना है, नहीं समझेगा कोई शौचालय क्या है, क्योंकि हमने अपनी हिंदी को वह मान दिया ही नहीं कि हिंदी पूरी दुनिया पे राज कर ले, जबकि जरूरत है। तो मैं उन मजदूरों का इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने ना चाहते हुए भी हमारी हिंदी को पूरे भारत की भाषा बना दिया। लेकिन हमारे मेरे जैसे जो थोड़े थोड़े जानने वाले हैं, मैं तो बहुत कम जानता हूं, फिर भी इतनी सेखी बघार रहा हूं ना, जो नहीं जानता हूं भी बोल रहा हूं ना आप लोगों के सामने, बहुत कम जानता हूं, बहुत अज्ञानी हूं, लेकिन चिंता जता रहा हूं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जानने वाले लोग जब अपने ज्ञान की सेखी बघारते हैं ना और कहते हैं कि मैं हिंदी दिवस मना रहा हूं, आप मना नहीं रहे हैं, आप हिंदी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप मनाइए हिंदी दिवस। और यूपी में क्यों मनाते हैं, या तो ऐसे हिंदी जानते हैं। आप मनाइए भारत के हर राज्य में जहां हिंदी नहीं बोली जाती है। तमिलनाडु में हिंदी बैन है, क्यों? क्योंकि उनको ये डर है कि ये हिंदी बोलने लगेंगे हम तो हमारे पे दूसरी संस्कृति का हमला हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी बैन नहीं है, क्योंकि उनकी जरूरत है अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो उनके बच्चे विश्व पे राज्य नहीं करेंगे, अमेरिका में जाके सीईओ नहीं बनेंगे, इसलिए वो अंग्रेजी सीखते हैं लेकिन हिंदी से बैर करते हैं। हमारे दक्षिण के किसी राज्य में जाइए, वहां हिंदी सीखने पर किसी की रुचि नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सीख लेते हैं। हमारे देश के युवक चाइनीज सीखते हैं। क्या जरूरत है चाइनीज सीखने की? क्या जरूरत है? चीन हमें दाल भात खिलाता है कि रोटी खिलाता है कि सब्जी खिलाता है? क्या देता है? तो हम भारत का खाते हैं, अपने देश का खाते हैं। लेकिन उन युवकों को जिन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें चीन में रोजगार मिल सकता है तो चाइनीज सीखेंगे। यदि उन्हें अंग्रेजी सीख करके अमेरिका में, यूरोप में और पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में रोजगार मिल सकता है तो वो अंग्रेजी सीखेंगे। लेकिन हिंदी सीख करके अगर अपने देश के ही किसी अन्य राज्य में उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो हिंदी नहीं सीखेंगे। हिंदी सीखना इसलिए जरूरी है। हमने कहावत सुनी है, आप लोगों ने सुना होगा, अभी लोगों के मुंह से मैंने सुना है, आप बड़े के मुंह से, कि पढ़े फारसी बेचे तेल। है कहावत ना कि पढ़े फारसी बेचे तेल। एक दौर में जब राजभाषा फारसी होती थी, अरबी हुआ करती थी, तो जो लोग फारसी सीख लेते थे उनको राजकाज में मौका मिलता था। लेकिन बाद में क्या यही मौका हिंदी वालों को मिला? मुझे नहीं लगता है कि मिला। हालांकि मेरे जैसे कुछ अध्यापकों को मिल गया है अध्यापन कार्य हेतु, लेकिन राजकाज के लिए उन्हें अंग्रेजी जाननी जरूरी है। हमारे जितने बाबू हैं, जितने क्लर्क हैं, अगर बेचारे अंग्रेजी न जानते हो तो शायद उनकी भर्ती ना हो। उनको टाइप अंग्रेजी में करना आना चाहिए, स्पीडली, रफ्तार से। ये मजबूरी है। उनको लिखना आना चाहिए अंग्रेजी। इतनी बेकार भाषा है अंग्रेजी, जिसमें कि कोई निश्चितता है ही नहीं। हम तो क, अगर हिंदी में क लिखते हैं तो हमारे यहाँ बड़ा का छोटा का होता ही नहीं, और अंग्रेजी में कैपिटल ए है तो स्मॉल ए है, तो लिखने वाला ए है तो छापने वाला ए है। 4 प्रकार का उनका। कितना नाटक है, किसी काम की भाषा नहीं। लेकिन वो भाषा पूरी दुनिया के काम की इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने अनुसंधान शालाओं को इतना प्रज्वलित कर दिया, इतना विस्फोटक बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया कि पूरी दुनिया की मजबूरी बन गई कि उस सबसे खराब भाषा, सबसे अवैज्ञानिक भाषा को सीखनी पड़ गई। और दुनिया की जो सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जो सबसे सशक्त भाषा है, जिस भाषा में दम है, उसको लोग नहीं सीख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से, क्योंकि आप ही भारत हो, मैं मानता हूं आप ही भारत हो, कल के भारत आप हो, और आप जो भी चीजें विकसित करना, जो रिसर्च करना, जो अनुसंधान करना, भूल करके भी उसके अभिलेख अंग्रेजी में मत लिख देना। क्योंकि आप अनुसंधान करोगे, रिसर्च आप करोगे, आविष्कार आप करोगे, और उसका कॉपीराइट कोई विदेशी करा लेगा, उसका पेटेंट कोई विदेशी करा लेगा। तो पढ़ना जरूर अंग्रेजी, सीखना जरूर अंग्रेजी,
लिखना जरूर अंग्रेजी, लेकिन अपने रिसर्च को, अपने अनुसंधान को भूल करके भी अंग्रेजी में मत लिख देना, नहीं तो फिर हमारी जो हिंदी है ना, ये तरसती रह जाएगी, तड़पती रह जाएगी, बिलखती रह जाएगी कि मुझे राजभाषा का दर्जा केवल कागजों में मिलेगा कि जमीन पे मिलेगा। मैं कब जन जन की भाषा बनूंगी, मैं राष्ट्रभाषा कब बनूंगी, ये हिंदी तरसती रहेगी। तो अपने रिसर्च, जितने बच्चे इनके माध्यम से सुनेंगे इस बात को, अपने रिसर्च भूल के भी अंग्रेजी में मत लिखना, हिंदी में लिखना, तभी हमारे भारत का मान बढ़ेगा और लोग पूरी दुनिया हिंदी को सीखेगी और हमारी हिंदी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करुणेश जी, और आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने इतनी देर तक मुझे झेल लिया, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने जो त्रुटियां की हो, यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हो, जिसका उद्देश्य कभी नहीं रहा, लेकिन यदि हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मन की पीड़ा थी कि हमारी हिंदी वास्तव में राजभाषा और राष्ट्रभाषा के स्तर पर पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया में चमकनी चाहिए, पूरी दुनिया में छा जानी चाहिए, पूरी दुनिया की भाषा हिंदी हो जानी चाहिए। इसलिए शिक्षक होने के नाते मैंने अपनी पीड़ाओं को व्यक्त किया, आपने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।